उसने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। हाँ, उसने कहा था कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, लेकिन जब वो बस्ती की तरफ नहीं गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर आया हो और तुलसी के साथ दुराचार किया हो या सताया हो, या तो तुलसी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आत्महत्या कर लिया, और या तो फिर तुलसी मंत्री भीमा सिंह के कब्जे में निकल चली गई और ये राज में मालूम पड़ेगा तो भीमा सिंह से मिलेगा। भीमा सिंह सबसे पहले भीमा सिंह को अपने कब्जे में कर लो। चलिए सरदार, तो सारा राज मालूम हो जाएगा कि तुलसी कहाँ है और कहाँ नहीं है। मैं तुलसी के लिए अर्श तक जाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, खोज निकालूंगा। अगर पता मिल गया कि तुलसी को किसने सताया है तो जान जान कर मारूंगा, जान जान कर मारूंगा। सैदान सिंह अभी तुलसी को लेकर आए। अभी नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ उस अंधे और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ। लेकिन दिखाई नहीं देता, ऊपर चढ़ा जा रहा है। कहो उदय भाई, किस साल में हो? टटोलो साले। भीमा सिंह इस समय शेर लोहे की जाल में है। शेर हो कि तुम इस वक्त बटेर हो। रसली जल गई लेकिन ऐठा नहीं गई। देखो उदयभान सिंह, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी मुझे दे दो, तुम्हें हम रिहा कर देंगे। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। अच्छा। और हाँ, तुम जैसे दरिंदों को हम खजाने की चाबी दे दें, हमारे जीते जी ऐसा कभी हो नहीं सकता है। होगा, ऐसा नहीं होगा तो अब जरूर होगा उदय भान। ए विद्यावती, बोलो इससे खजाने की चाबी हमें दे दे। खजाने की चाबी तुझे चाहिए। क्यों? हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये भजन गा रही है, साला रामायण गा रहा है। किराए का टट्टू बना खड़ा है, वो तो वक्त बताएगा कौन भजन गाता है और कौन। विद्यावती, एक हालत जरा उसकी तरफ देख, किसकी क्या हालत लगी। चुप हो जा। अरे हालत तेरी थी। कड़वाना कहीं का। चुप हो जाओ, ना इतना मारूंगी कि। वो तो साला अंधा है, कुछ देख नहीं पाता। ये सुलहो श्रृंगार किस लिए करती है? इतनी गहरी लिपस्टिक लगाती है। चाहे वो अंधा हो, चाहे अला वो तो देख मौत की भीख मांग रहा है और तुम खजाने की चाबी नहीं दोगे तो याद रखो उदयभान सिंह, तुम्हें हम यहाँ से रुखसत कर देंगे। तुम दोनों को यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मिटा देंगे तुम दोनों को। भीमा सिंह, अरे सैतान, महाराज, मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। बहुत खूब सैतान सिंह, ये कमीना पकड़ के लाया है शैतान परेश सिंह। बहुत अच्छे मौके पर आ गए हो। कहो तुलसी, वो दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया है,
लेकिन आज भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाएगा? दिन ज्वाला सिंह बचाए, आज मुझे भगवान बचाए। दरिंदे अपनी खैर कर। अरे तुलसी, किस भगवान की बात करती हो? है? अरे भगवान तो तुम्हारा बाप ही था, जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान सिंह मिलकर मारा है। हाँ हाँ, हम ही दोनों ने तेरे बाप को मारा है। पिताजी को तुम लोगों ने मारा, इल्जाम में एक निर्दोष सेनापति को पर ये लगा। तो हमारी फितरत की जाल थी। जीवे दवाता सब लोग। ऐ शैतान, अब शैतान से प्रिय बेटी तुलसी, किधर हो तुम? तुलसी, ये शैतान का बच्चा कौन है? ये वही चिरकुट सिपाही है। ये मंत्री चिरकुट सिपाही। शैतान मंत्री है। इसको हमारे सामने लाओ, इसकी साले की गर्दन मरोड़ दूं मैं। कहाँ है ये शैतान का बच्चा? महाराज इसे छुओ मत, बहुत गंदा इंसान। शैतान, ए शैतान, देर करने का वक्त नहीं है, इसके साथ शादी रचाओ। चलो। आओ बरखुरदार, आओ। क्या कर रहा था? तुम देखोगे। हाँ? शैतान से जरा इधर देखो। अभी हाय हाय, शैतान से अभी ये लड़की की कयामत है भाई। शैतान से इसको किस थ्री से निकाल के लाया है ये? हैं? कौन? अरे साले, देख तो कितनी हसीन है। उसकी गर्लफ्रेंड है ये, शैतान से। तुमको तो भूसा भी रखने लग रहे हैं। देखो ये कहाँ की कहानी है। ए शैतान, शैतान, बहुत ढंग से नाम बहुत अच्छा हुआ जो इसे लेकर ये आया। अब और मजा आएगा। अब हम तुलसी से शादी नहीं करेंगे, अब शादी इस लौंडिया से करेंगे। हाँ, इससे शादी करेंगे और तुलसी को रखेल बनाएंगे। तो ये बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भाई है, जहाँ से खत्म भाई है, एक को घाट दूसरे पे आगे सब तुम्हारे घाट। शैतान से कम फिक्र क्यों करते हो? इससे शादी रचवाओ, इससे शादी रचवाओ और तुलसी को रखेल बना के रखूंगा। डबल डोज तुम्हारा न पाई, जहाँ जिएगा 2 दिन 3 दिन में मर पागल उसी का हमका। शैतान से हम तुलसी को नहीं, लेकिन तुम्हें इस बुढ़िया को तुम्हारे हवाले करूंगा। हराम खोर, पहले नाम तो ढंग से ले ले। तुलसी क्या है? तुलसी मेरी प्रेमिका। अरे तुलसी, तुलसी नहीं। देखो तुलसी। चलो, हाँ, इसे शादी रचाओ। ले आओ इसे, पकड़ कर जब युवा इतना गहना पहने कि 2 महीना खाली गहने बेच के खा। ओ खो गए हम भगवान। गजब। जबरन शादी तू करे, वो बागी शैतान। शहंशाह का ताज रख बन बैठा सुल्तान। जबरन शादी
करे ऐ बाजी तना का ताज रखे बन गया तू सुल्तान। ज्वाला सिंह ये हाल है यहाँ। तो फिर आ गए हो तुम मेरी राह में। हाँ, अच्छा हुआ कि पहचान गए हो। हो ज्वाला सिंह, हमारी तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी नहीं। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो जाओ, शाही खजाने से जितना चाहे उतना ले जाओ। धन दौलत याद रख, याद रख। शादी हो ज्वाला जाए। सिंह को धन भी चाहिए, साथ साथ तुम दोनों की जान भी चाहिए। जान नहीं, शादी हो जाने दो, जो कहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। घबराओ नहीं, शैतान से शादी भी शादी होगी, रचवाओ। डोली भी उठेगी। लिहाज ये सारा अमावस की आधी रात को पैदा हुआ है क्या है? ये और ये क्या है? ये चश्मा का खोल है या तेरा थूकदान है? अगर जिंदगी प्यारी है तो सबसे पहले इन सब को आजाद कर दो, नहीं याद रखो, याद रखो रेगिस्तानी ऊंट वो हंस करूंगा, तेरे खोपड़े का 72 टुकड़ा करूंगा। तुलसी हमका दे दो बस। दामद करी खोल दे यार। कौन हो तुम? भगवान के फरिश्ते बनकर के आज सही मौके पर आकर के हमारी जान को बचाया है। वैसे ही तुम्हारी आवाज सुन करके ऐसा लगता है कि ये आवाज हमने पहले कभी और सुना है। कौन हो तुम? महाराज, आप आवाज सुना लेकिन पहचान नहीं पाए हो। पहचानना चाहती हूँ, पहचानो। भीमा सिंह और खुशामती कुत्ता। पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी, अपने वफादार क्या शेर सिंह? शेर सिंह है। शेर सिंह सही वक्त पर आकर के हमारी जान को बचाया। शेर सिंह। सेनापति जी आप, हाँ सेनापति। सेनापति जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शमशीर आपके हाथ में थी, मैं गुमराह हो गई थी। खून आपने मेरे पिताजी का नहीं किया, खून तो इन लोगों ने किया है। क्या? भीमा और वो जालिम से मिलकर। यानी बाबा का खून इस दर्दी ने किया? हाँ, और वो साथ में जो सिपाही है शैतान सिंह। अफसोस, अफसोस है जो प्रजा का रखवाला और संत महात्मा का खून करता फिरता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। और मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। महाराज, मैं वही आपकी रियासत का हिस्सेदार हूँ, लेकिन आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुसीबत के दिन दूर हो गए। नहीं शेर सिंह, मैं इस अपाही जिंदगी से ऊब चुका हूँ। शेर सिंह, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मौत दे दो। शेर सिंह, मुझे मौत दे दो। कब तक इस तरह अंधा होकर के जीऊंगा? शेर सिंह। पिताजी, आप घबराओ नहीं, आप ठीक हो जाओगे पिताजी। मैं वो काजल तो नहीं ला सका, बल्कि हाँ, वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। नहीं बेटा,
अब मेरी आंखें नहीं ठीक हो सकती हैं। कौन बाबा कब आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। अरे तू भी तो गया था, तू भी तो खाली हाथ वापस आया है। पिताजी, मुझे यकीन है और उन पर भरोसा है, वो जरूर आएंगे। बेटे, वो बाबा नहीं आएंगे। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। नहीं, वो बाबा ही थे, वो जरूर आएंगे। बाबा नहीं, बल्कि मैं ही था। बाबा भुजंगी, शेला सुरंगी। आप लोग? बेटी, मैं ही बाबा था। और ये रहा वो मायावी काजल, जिसके लगाने से आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। इतना ही नहीं, क्यों ना किसी संत महात्मा का किया हुआ श्राप हो, वो भी कट जाता है। ये वो शक्तिशाली काजल है। पिताजी, आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो। आप अब ठीक हो जाओगे पिताजी। पिताजी, देखो पिताजी। बेटा, जरा इसका चेहरा देख लीजिए, इसका मीनिंग आपको देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। वाह भीमा सिंह, कहावत एक कही गई है, वो ठीक कही गई है कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। शेर सिंह, कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती, क्योंकि वो कुत्ता होता है। शेर सिंह, महाराज, देख रहे हो इस हरामजादे को? देख रहा हूँ महाराज। ये भीमा सिंह साला रावण बन करके हमारे सामने खड़ा है, हमारे कपड़े पहन करके, हमारा ताज लगा करके हमारे सामने महाराज बन के खड़ा है। महाराज, इसे तो वो मौत दूंगा, वो मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। लेकिन महाराज, सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिसकी वजह से मैं कामयाबी पाया, ये वो लड़की है, ये त्रिकाल देव की बेटी है, और इसी के जरिए ये काजल हाथ लगा और आपके बेटे की जान बची। और हाँ, मैंने इसे वचन दिया है कि बेटी, तेरा शौहर बनेगा तो राजकुमार विजय ही बनेगा। हुजूर, वो कर्ज उतारना चाहता हूँ, आप मेरे समक्ष इन दोनों बच्चों का मैरिज करो। ठीक है शेर सिंह, बेटी सही वक्त पर आ करके तुमने हमारी राखों की रोशनी फिर से वापस करवा दिया है। मैं तुम्हारा जीवन भर